क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? इस विषय पर बोलने के लिए पहले दोनों ही तरफ से प्रदीप भंडारी और अखिलेश प्रताप सिंह का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। आइए अखिलेश बाबू, आइए 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 अखिलेश जी। चलिए प्रदीप भंडारी जी, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? इस विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं 10 सेकंड पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। तेल राहुल गांधी के घर से नहीं आता है, तेल 10 जनपद के घर से नहीं आता है, ना अखिलेश जी के घर से आता है। तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इस पे ओछी बातें ना करे और फैक्चुअल बात करे। फैक्ट की बात करूंगा। आज ग्लोबल वैश्विक एनर्जी क्राइसिस है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, IEA कह रहा है। क्या ग्लोबली संकट है? क्या भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है? पड़ा है। पर क्या सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है? सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचत मंत्र चल रहा है। म्यांमार के अंदर 112% दाम बढ़े, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48% दाम बढ़े, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 30% दाम बढ़े, भारत के अंदर सिर्फ 3% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। 4 साल में पहली बार बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हमारा 2% से कम है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा $690 बिलियन का है। पर बचत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता ये क्राइसिस आगे तक कब तक जा सकता है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स खरीद ले, डेट ले और आप सबकी जनरेशन पे छोड़ दे। नहीं, हमारी एक फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी है। इसीलिए इनके समय में देश डबल डिजिट डेफिसिट पे था। आज देश के अंदर हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत है। पर क्या ये मेजर्स जरूरी हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब सब लोग वो मेजर्स लेंगे तभी जाके बात बनेगी। 13 करोड़ से ज्यादा बाइसिकल्स और स्कूटर्स हैं। अगर 10 लीटर तेल भी हम बचाते हैं तो 160 करोड़ से ज्यादा की बचत होती है। बहुत अच्छा। ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी कर दी है इधर से। अब ओपनिंग बैट्समैन इधर से मोर्चा संभालने वाले हैं। पैड हेलमेट पहनकर तैयार हैं अखिलेश प्रताप सिंह यूपी वाले, और आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। मोदी जी का नारा है, सरकार हमारी है और समस्याएं तुम्हारी हैं। विदेश दौरे पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं और लोग विदेश ना आए। जितनी भी समस्याएं आई हैं मोदी जी ही लाए हैं। आप देखिए, आज 2 दिन पहले मोदी जी बता रहे हैं कि तेल बचाओ। चुनाव के पहले से ये समस्या आ चुकी थी। फरवरी में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तब चुनाव लड़ना था मोदी जी को, तब उनको ये समस्याएं नहीं आई। क्या मैं देश को किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, तब ये बताना भूल गए। राहुल गांधी ने सबसे पहले बताया था कि ये पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान में, ये पश्चिम एशिया में ये समस्याएं आ रही हैं, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आइए हम सब मिल करके बात करें, इससे लड़ने की तैयारी कर लें। लेकिन मोदी जी ने चुनावी मोड में थे। जब जब विपक्ष ने कोई सुझाव सलाह दिया है, मोदी जी ने उसका उपहास किया है। पहले सुझाव देने के पहले अपने आप को कथनी करनी पे खरा उतरना पड़ेगा। कहा गया ना, मनसा वाचा कर्मणा, आपको एक रूपता होनी पड़ेगी, तभी आपके बात पे कोई अमल करेगा। आप हमेशा देश को, जब भी देश पे कोई संकट आता है, आप उस संकट का मुकाबला करने के बजाय पलायन कर जाते हैं और देश के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया तुम लोग संकट से निपट लो, हमारे पास का नहीं है, हम तो चले अब विदेश, यहां पे देख लो। ये प्रधानमंत्री का जो एटीट्यूड है वो एकदम भारत विरोधी, जो समय समाप्त हुआ। गजब अखिलेश बाबू, एकदम गजब किया। आज दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने अच्छी बल्लेबाजी। ना गुस्से में काहे देख रहे हैं ताऊ? टॉपिक पे रहे कि नहीं रहे दोनों? हाँ, टॉपिक पे रहे हैं। हाँ। अब प्रदीप भंडारी जी और उनकी टीम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो एक सवाल जो अखिलेश जी ने, वो विदेश दौरे वाले तो इनका रेटरिक है, वो होना भी चाहिए, विपक्ष में है। वो घूमने तो गए नहीं है, काम से कहीं गए होंगे। पर इतनी देर, फरवरी के आखिरी दिन में युद्ध शुरू हो गया, 1 हफ्ते के बाद पता था कि ये लंबा खिंचेगा। ये जो सवाल इनका है कि इतनी देर क्यों कर दी हुजूर, ये बताने में कि हम संकट से गिरे हैं। आग जब लगी थी तभी चेताना था। अब बहुत कुछ जलने के बाद, चूंकि एक तरफ भोज चल रहा है, उसको निपटाना था, तो उसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूं भंडारी जी से, क्योंकि ये सवाल बड़ा है। सिद्धार्थ जी जल्दी से। देखिए, ये दोनों पार्टियों ने अपना अपना तर्क रखा है, पॉलिटिकल तर्क रखा है। बीजेपी कांग्रेस के तरफ नहीं बोल सकती और वाइस वर्सा, परंतु सच्चाई ये भी है कि 4 साल तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, एक बारी घटाए गए। क्या इसकी टाइमिंग पे, वो सवाल बहुत बड़ा है।
पर जब 4 साल अगर किसी चीज को नहीं चेंज किया गया और 48 महीने के बाद 2 महीने और जोड़ लीजिए अगर चेंज किया गया है, तो शायद ये रणनीति होगी अगर ये अर्थनीति ना भी मानी जाए। हाँ, चुनावी रणनीति। प्रोफेसर साहब, कहा जाता है बेटर टू बी लेट देन नेवर। यू सी, यदि कोई डिसीजन लिया गया वो सोच समझ के लिया गया कि ये करेक्ट टाइम है, इसे लेना चाहिए, ठीक है, और ये देश का पक्ष में है। ठीक है। इसी पर आपसे जवाब, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर इनसे ले लें। देखिए, ये जो समस्या मैंने शुरू में कहा कि मोदी जी के लाइए, आपने अमेरिका के दबाव में, हमारे प्रधानमंत्री अगर कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नहीं होते, अमेरिका के दबाव में अगर रूस और ईरान से संबंध खत्म नहीं करते, तो आज हम उनके मित्र बने रहते और आज हमें तेल की समस्या नहीं होती। वो अपने मित्र देशों को तेल दे रहा है, लेकिन अमेरिका के कहने पे आपने अपने मित्र देशों से तेल खरीदना बंद कर दिया। दूसरी बात, जब क्रूड ऑयल के दाम में दुनिया में सबसे कम रेट पे आए थे, $40-50 पर बैरल तक आए थे, आपने वो लाभ इस देश के लोगों को नहीं दिया। एक्स्ट्रा 3 गुना ज्यादा टैक्स लगा करके 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ा करके 42 लाख करोड़ रुपए 11 साल में आपने कमाए, तो जनता को लाभ जनता को नहीं दिया। आज जब बोझ पड़ रहा है तो वो बोझ आप जनता पे डाल रहे हैं, और जब पैसे 42 लाख करोड़ आप कमाए तो उसके बदले आपने अपने मित्रों का 40 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ किया। देश की जनता को उसका लाभ जो मिलना चाहिए था, कम दाम में जो तेल मिलने चाहिए था, वो नहीं दिया। मतलब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च के महीने में हॉर्मुज बंद हुआ, लेकिन 10 मई संकट आया। क्यों? पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कहा कि रशिया से हमने तेल लेना बंद कर दिया है। ये आज का ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, 1 घंटे पहले का स्टेटमेंट है कि रशिया टॉप एक्सपोर्टर है और रशिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये पहली बात झूठ। दूसरा, कहा कि भाई विदेश के दौरे पे जाते राहुल गांधी जैसे छुट्टी मनाने नहीं जाते जैसे मस्कट में जाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का यूएई का दौरा हुआ, इसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत लॉन्ग टर्म सप्लाई हमारा एलपीजी का और स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व बढ़े। तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं। तीसरी बात, जज साहब ने कहा कि भाई अभी क्यों पता चला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसको पता था कौन सी तारीख को होगा? इसका काउंटर थीसिस क्या है? क्या हम ये चाह रहे थे कि पहले दिन ही हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दें, पहले हफ्ते ही बढ़ा दें, पहले महीने ही बढ़ा दें? ये हमारी कैलकुलेशन है भैया। हमको हमारे में 2 महीने तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, 2 सीज फायर जो है वो स्टॉल हो गए। किसी को नहीं पता था कि 2 सीज फायर स्टॉल होंगे, और अभी भी सबको पता है कब तक जाएगा किसी को नहीं पता है। बात चुनाव की रही, अंजना जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करवा दीजिए। कोई भी चीज को चुनावी लेंस से देखना बंद हो जाएगा। आज ही समर्थन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।